यार बहुत टेंशन हो रही है। बहुत 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 ज्यादा टेंशन हो रही है लाइफ में। मैं क्या करूं, है ना। आई नो लाइफ में आपको बहुत टेंशन है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपकी टेंशन खत्म कर देते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, समझना थोड़ा डीप हो सकता है। आपसे बहुत ही एक सिंपल सवाल पूछता हूं मैं, आप हैं कौन? हु आर यू? अब आप कह सकते हो मेरा नाम विनीत है, मेरा नाम विख्यात है, मेरा नाम श्रेया है, मेरा नाम शिखा है। ये तो आपका नाम है। यह आपका नाम आपके पेरेंट्स ने दिया है, आपके रिलेटिव्स ने दिया है। आप कौन है? आप कह सकते होंगे मैं जॉब करता हूं, मैं इस समय कॉलेज में हूं। ये आपकी अकम्पलिशमेंट्स है, आपने ये सब चीजें अकम्पलिश की हैं। मैं एक मेल हूं, मैं या एक फीमेल हूं। ये तो आपकी बॉडी है। आप कह सकते हैं मैं 20 साल का हूं, तो यह आपकी एज है। 1 साल बाद आप 21 के होंगे, 10 साल बाद आप 30 के होंगे। आप हो कौन? क्या इसका आंसर आपको पता है? आप एक आत्मा हो। यू आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और वो आत्मा कहां से आई है? फ्रॉम द टॉप। कौन रहता है टॉप पे? उसको हम लोग गॉड बोलते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रह्मास बोल सकते हैं। रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग नाम है। सोर्स ऑफ लाइट बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। हम इस वीडियो में उसको यूनिवर्स बोलते हैं। चलिए, तो फ्रॉम द यूनिवर्स आप इस धरती पे आए हो एज अ सोर्स, एज अ लाइट, एज एन एनर्जी। आपको एक बॉडी दी गई है, आपको एक एनवायरमेंट दिया गया है, आपको एक पेरेंट्स दिए गए हैं, राइट। सवाल ये उठता है कि आपसे क्या पूछा गया था कि आपको इस धरती पे आना है कि नहीं आना है, कि आपकी आइडेंटिटी ऐसी होगी कि नहीं होगी, कि आप मेल होगे कि फीमेल होगे, आप किस कंट्री में होगे, आप किस रिलीजन में होगे, आपका माइंडसेट कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आपको किस तरह का फैमिली चाहिए। आपसे कुछ पूछा गया? नथिंग, जीरो। इस धरती पे आना आपका डिसीजन नहीं था। यह डिसीजन किसका था? यूनिवर्स का। सो ये जो लाइफ है ना, ये हमारी नहीं है। हम एक क्रिएशन है, और वो जो यूनिवर्स है वो एक क्रिएटर है। सो वी आर द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर, दैट इज यूनिवर्स। तो सवाल ये उठता है कि जब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया है, मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मुझसे पूछा ही नहीं गया कि मुझे आना है कि नहीं आना, कि मैं ऐसा दिखना चाहता हूं कि नहीं दिखना चाहता हूं, मैं मेल होना चाहता हूं कि फीमेल होना चाहता हूं, मैं किस तरह की फैमिली में बिलोंग करना चाहता हूं, मेरा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा माइंडसेट कैसा होगा, मेरा एनवायरमेंट कैसा होगा, मुझसे नहीं पूछा गया। अगर मुझसे पूछा गया होता तो शायद आज सर्कमस्टेंसेस कुछ डिफरेंट होते, प्रोबेबली, राइट। बट द थिंग इज, इट इज नॉट इन माई हैंड। मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। दिस इज द नंबर वन एक्सेप्टेंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम इस दुनिया में इतना खो चुके हैं, हम इतना ज्यादा खो चुके हैं कि हम ऐसे डीप सवाल पूछते ही नहीं हैं। और जब हम ऐसे डीप सवाल पूछते नहीं हैं तो हम इस दुनिया के दलदल में हम फंसते रहते हैं। बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ना, ये एक मंकी माइंड है। व्हाट इज अ मंकी माइंड? मंकी माइंड जो मिमिक करता है। हम मिमिक ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हमारा काम ही है मिमिक करना। किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी को देख लेते हैं, और जो दुनिया कर रही होती है वही चीज हम करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स। और वहां से हम कंपेयर करने लग जाते हैं हर चीज को। मेरा कंपैरिजन मेरा दोस्तों के साथ होगा ना। अगर मेरा दोस्त कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो मुझे शायद थोड़ा सा दुख होगा। इट्स अ गिवन फैक्ट, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। उसके लिए दुख नहीं होगा। दुख किसके लिए होगा? खुद के लिए होगा कि यस, ही इज डूइंग फाइन, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि वो अच्छा कर रहा है। बट व्हाट अबाउट मी? मेरा क्या? मैं नहीं अकम्प्लिश कर पा रहा हूं। और लाइफ मैंने ऐसी देखी हुई है कि एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, दिन रात उसने एक किए, तब भी वो फेल हो गया है। और एक इंसान जिसने कुछ भी मेहनत नहीं की और वो पास हो गया है। व्हाट इज हैपनिंग? सिंपल सी चीज है। लाइफ में ये जो दुनिया है, इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। एवरीबडी इज लिविंग अंडर देयर टाइमलाइन। सबकी एक टाइमलाइन चल रही है। किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को सक्सेस बहुत देर में मिलती है, और किसी को सक्सेस नहीं भी मिलती है। इट्स एन एक्सेप्टेंस जो आपको समझना पड़ेगा। अब हमारा काम क्या है इस दुनिया में? हमारा काम है कर्म करना। अब कर्म कैसा करना, समझना बात को। इतने लोग इंजीनियर क्यों बनते हैं? इतने लोग एमबीए क्यों करते हैं? इतने लोग डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? हम लोग मिमिक ही तो कर रहे हैं। बिकॉज उनकी लाइफ अच्छी है, लाइफ उनकी सिक्योर है। आपके बड़े बूढ़े यही तो बोलते कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, क्योंकि लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी सिक्योरिटी में लाइफ चलेगी, सिक्योर हो जाएगी लाइफ। बट आपने खुद से सवाल पूछा है कि मुझे क्यों इंजीनियर बनना है, या जो भी आप कर रहे हैं मुझे क्यों करना है? आप मिमिक कर रहे हो, किसी ने आपको बता दिया, आप इन्फ्लुएंस हो गए, बट क्यों? व्हाट आई बिलीव, ये जो क्रिएटर है यूनिवर्स,
पहली बात तो हम लोग कनेक्टेड हैं बिकॉज हम उनका ही एक अंश है, उनका ही एक छोटा सा पार्ट है। अब मेरा मानना यह है कि यूनिवर्स ने हमको इस दुनिया में भेजा है विद अ सुपर पावर। व्हाट इज द सुपर पावर? जो आपको खुद ढूंढनी है। यहां इस अर्थ पे हम लोग को ग्राइंड करना है, अपने आप को ब्रश करना है, जो हमारी सुपर पावर है। हर इंसान के पास एक सुपर पावर है जिसको समझनी पड़ेगी। बट जैसे मैंने पहले कहा, हम सब तो बस इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। किसी ना किसी को मुझे प्रूव करना है, कोई ना कोई बेसलेस गोल है जो मुझे अचीव करना है, और जब वो नहीं होता है तो मैं दुखी हो जाता हूं, मेरे अंदर टेंशन आ जाती है। अब जब मैं वो सुपर पावर को जानूंगा, उस सुपर पावर को पहचानूंगा, तो मैं अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दूंगा। और वहां पे मैं शायद बहुत फेल हो रहा हूंगा, तब भी मैं टेंस नहीं होऊंगा, तब भी मैं दुखी नहीं होऊंगा, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई लव टू डू। मुझे पसंद है वो करना। तो मैं अगर बार बार फेल भी हो रहा हूं तो मैं गिव अप नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई लव दैट। वहां से मेरा कंपैरिजन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, बिकॉज मुझे मेरा रूट पता है, मुझे मेरी जर्नी पता है, और मैं उसमें लग जाऊंगा। एंड आई कैन अश्योर यू, सक्सेस शायद बहुत टाइम बाद मिले, बट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मोर इंपॉर्टेंटली आप खुश होंगे, आप हैप्पी होंगे। ऐसे आपने काफी लोग देखे होंगे जो शायद जल्दी सक्सेसफुल हो गए हों। वो अपने कॉर्पोरेट लैडर चढ़ गए होंगे, उनके पास कार है, उनके पास घर है, उनके पास शोहरत है, बट हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। टेंशन में डूबे हुए हैं, दिन भर बीपी की गोलियां खाते हैं वो, और क्या पता कितनी जल्दी वो चले जाए इस दुनिया से। वी नेवर नो, वी रियली नेवर नो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, बिकॉज हम तो दलदल में डूब चुके ही हैं। अगर आप अवेयर हो रहे हैं, अवेयर विद द थॉट कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यह है सारांश लाइफ का, और मुझे खुद को ढूंढना है, खुद की आइडेंटिटी पहचाननी है, यही मेरी सुपर पावर है। और जिस दिन मैंने ये सुपर पावर पहचान ली, मुझे उस पर वर्क करना है। और जब मैं वर्क करूंगा, बिकॉज वो मेरा पैशन होगा, वो मेरा लव होगा, वो मेरा प्यार होगा उसके प्रति, तो मैं खुशियों को हासिल करने लग जाऊंगा। वो जो टेंशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म होने लग जाएगी, और वहां से मुझे क्लैरिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। मेरा कंपैरिजन भी खत्म हो चुका होगा लोगों से। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई सक्सेसफुल हो रहा है कि कोई फेलियर हो रहा है, बिकॉज मुझे मेरी जर्नी के बारे में बहुत ढंग से पता होगा। मैं खुद को जान पाऊंगा। वो जो क्रिएशन है उस क्रिएटर की, मैं उससे मिल चुका हूंगा। एंड फ्रॉम दैट देयर वोंट बी एनी स्टॉपिंग। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज मुझे पता है मेरी जर्नी क्या है। आपको खुद अपने अंदर डीप डाउन इनसाइड समझना पड़ेगा कि आप हैं कौन। एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, जिससे आप खुद को पहचान पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परसों के वीडियो में। अगर आप कुछ दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहां पे लिंक मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के वीडियोस आपको अगर और चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल द टाइम, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।